Good morning, students. Today we'll solve question number 4 from government textbook, page number 78. Yes, page number 78. Now, this sum is on outstanding expenses and input expenses of current year and previous year. अब तक तुमने सॉल्व किया है outstanding expense, add to respect to expense and balance sheet liability side. और तुमने सॉल्व किया प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। लेकिन ये दोनों क्या था? क्लोजिंग था, क्लोजिंग एट द एंड एंड प्रीपेड एट द एंड। ना इस क्वेश्चन में तुम लोग को ओपनिंग में भी प्रीपेड दिया होगा, ओके हो सकता है तुमको ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग दिया होगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखते सॉल्व कैसे करते। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ओके, तो बताओ ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? चलो बच्चे लोग फटाफट बताओ ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? कम ऑन टेल मी फास्ट, ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? कैन यू हियर मी? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? लास्ट ईयर का ना, ईयर दो, ईयर 18-19 है कि 17-18 है, कौन सा ईयर है? ईयर मेंशन करो। ओके, धन्नो बोल रहा है 2017-2018, यस, तो 2017-2018 ये लास्ट ईयर है। तो गए साल का क्लोजिंग तो करंट ईयर ओपनिंग, सबको मालूम है गए साल का क्लोजिंग तो करंट ईयर का ओपनिंग। ओके, तो दिस इज बैलेंस शीट ऑफ 2017-2018। तो प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग में कितना दिया है? 2000 दिया है। ओके, अब दिया है फॉर 18-19, तो प्रीपेड दिया कब? 17-18 में है, कौन से ईयर का? 18-19 का। कितना अमाउंट है? 2000 है। आगे पढ़ते, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो बताओ ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? चलो बताओ फटाफट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2019, ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? कम ऑन टेल मी। सी, जब तक तुम अकाउंटिंग नहीं मालूम होगा तुम सम सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चे लोग। ओके, तो ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? फटाफट बताओ। अरे थोड़ा फास्ट जल्दी करो बच्चे लोग, सिंपल तो है। कौन से ईयर है? 31 मार्च। इतना क्यों सोचने का बच्चे लोग? ओके, धनंजय देखा, धनंजय एकदम फॉर्म में है। हर्ष ने भी आंसर सही दिया है, ईशानी भी ने आंसर सही दिया हुआ है, ग्रेट। तो ये अकाउंटिंग कौन सा है? 2018-19। अब बताओ इसमें 18-19 करंट ईयर है कि लास्ट ईयर है? 18-19 करंट ईयर है कि लास्ट ईयर है? 2018-19 करंट ईयर है कि लास्ट ईयर है? चलो बताओ फटाफट। करंट ईयर है, लास्ट ईयर कौन सा है? 18-19 इज करंट ईयर, सही जवाब। तो लास्ट ईयर कौन सा है? लास्ट ईयर कौन सा है? 17-18। चलो ठीक है, आगे पढ़ते अभी। पेमेंट इसमें दिया हुआ है बाय सैलरीज 2018-19 30,000, तो ये करंट ईयर है। 19-20 1000, 31,000। 19-20 कौन सा ईयर है? 19-20 कौन सा ईयर है? जल्दी बताओ, 19-20 कौन सा ईयर है? इट इज विच अकाउंटिंग ईयर? ओके, पूजा का आंसर सही है, खुशी का आंसर सही है, ये वो नेक्स्ट ईयर है। कौन सा ईयर है? नेक्स्ट ईयर। तो तुमको मैंने रूल बताया था, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। तो सब लोग इतना क्लियर? सब लोग को अगर यस है तो यस बोलो, अगर नो है तो नो बोलो। सब लोग को क्लियर? प्रीति रेजिडेंट, यस सर, बहुत सिंपल है। तो बता, फिर रिपीट करता हूँ। 17-18 लास्ट ईयर, 18-19 करंट ईयर एंड 19-20 नेक्स्ट ईयर। एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर वाज 5,500। बताओ 5,500 ऐड करूंगा, लेस करोगे? कम ऑन, 5,000 को तुम लोग ऐड करोगे कि लेस करोगे? चलो जल्दी बताओ। ऐड करेंगे। ध्रुव बोल रहे हैं ऐड, ध्रुव का सही जवाब। ध्रुव ऐड क्यों करेंगे? क्यों ऐड करना है?
ऐड क्यों करना है बच्चे लोग बताओ। वाइट, अरे करंट ईयर का सही जवाब। ध्रुव को मिलते 2 रुपए के लड्डू। ओके, सब लोग लेक्चर लेट के मत अटेंड करो, लेक्चर बैठ जाओ टेबल चेयर लेके। ओके, पॉइंट क्लियर। ये करंट ईयर का है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर का है तो ऐड करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, शो द प्रेजेंटेशन ऑफ सैलरीज इन फाइल अकाउंट्स ऑफ कंसर्न फॉर अकाउंटिंग ईयर 1819। तो करंट अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1819 जो हमारा करंट ईयर है। तो देखते सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है। ओके, अब तुम तुम्हारी टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। ओके, मैं वापस ओपन नहीं करूंगा। ओके, तो सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस की इनकम है, बताओ सैलरीज एक्सपेंस की इनकम है, चलो बताओ। ओके, एक्सपेंस है तो बताओ एक्सपेंडिचर में लिखूं कि इनकम में लिखूं, एक्सपेंडिचर में लिखूं इनकम में लिखूं, एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इधर टू सैलरीज, टू सैलरीज। ओके, तो सैलरीज कितना पे एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सैलरीज कितना है 31,000। तो इधर आएगा 31,000, ठीक है। अब हमको माइनस करना है लेस, तो पहले हम लोग को लास्ट ईयर का माइनस करना पड़ेगा। ओके, हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का माइनस करेंगे। ओके, और करंट ईयर का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लास्ट ईयर का हमको माइनस करना है और करंट ईयर का ऐड करना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो लेस चेक करो। ओके, लास्ट ईयर तो का है ही नहीं, इधर नेक्स्ट ईयर का है। ओके, पॉइंट क्लियर। तो इधर हमको डिलीट पहले आएगा ऐड करंट ईयर का, राइट। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड मीन्स करंट ईयर। ओके, मीन्स करंट ईयर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कितना अमाउंट है 5,500, ये ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद का भी हमको ऐड करना ही पड़ेगा। सर क्यों ऐड करना पड़ेगा, तो देखो बच्चे लोग क्या दिया इधर, ये प्रीपेड सैलरी है, पे कब किया है 17-18 में, अकाउंटिंग ईयर 17-18 में है। कौन से ईयर का 2018-19 है, कौन से ईयर का 18-19, 18-19 कौन सा ईयर है मेरा करंट ईयर है। तो क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, क्या करना है हम लोग को, ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड क्या आएगा, प्रीपेड, प्रीपेड एट द एंड, प्रीपेड एट द एंड हम क्या करते, प्रीपेड एट द एंड माइनस करते। ये क्या है, प्रीपेड एट द बिगिनिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ओके, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड एट बिगिनिंग। ओके, ऐड करना है। सर क्यों ऐड करना है, बिकॉज ये करंट ईयर का है। सर करंट ईयर कौन सा है, 2018-19, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है 2,000, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, इसका हम एक टोटल कर लेते हैं। ओके, इसका टोटल आ गया, इसका हम टोटल कर लेंगे 38,500। अब क्या माइनस करना पड़ेगा, नेक्स्ट का माइनस करना पड़ेगा। ओके, तुमने मेरे को बताया नेक्स्ट ईयर का, तो ये 1,000 कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है। ओके, तो लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर, तो ये भी करंट ईयर का ऐड किया। ओके, ये 5.5 भी करंट ईयर इसलिए ऐड किया, और ये 1,000 कौन सा है, नेक्स्ट ईयर का, ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो लेस क्या माइनस करना है, प्रीपेड, क्या लिखोगे, प्रीपेड। अगर इनकम होता ना, इनकम जो सब्सक्रिप्शन था, इनकम हम क्या करते हैं, एडवांस लिखते हैं, एक्सपेंस करके प्रीपेड एट एंड। ओके, प्रीपेड हम क्या करते हैं, लेस फ्रॉम रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट असेट साइड। तो टोटल कितना है 1,000, ये माइनस करना है हम लोग को, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला क्या डालने का, इक्वल टू 38,500 माइनस साइन दे दो 1,000, तो आंसर आ गया 37,500। ओके,
तो जो भी एंड है उसका दूसरा इफेक्ट आएगा कि आउटस्टैंडिंग मींस सैलरीज को पे करना बाकी है। पहले बता दो, प्रीपेड एट द एंड क्या करना है, माइनस करना है। तुमको मालूम है 5 लाख तुमने किया है, प्रीपेड लेस फ्रॉम रिस्पेक्ट एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट असेट्स है। ओके, प्रीपेड बिगिनिंग ऐड करना है तो करंट ईयर का है, एट द एंड माइनस करना है क्योंकि यो लास्ट ईयर का है। ओके, तो सर नेक्स्ट ईयर का है तो ये लिखते नेक्स्ट ईयर एन वाई। ठीक है, तो ये भी हम लोग का काम हो गया। अब बैलेंस शीट में सर कैसे आएगा, तो बैलेंस शीट में ऐसे आएगा, इधर लिखेंगे प्रीपेड प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड कितना है 1000, इधर लिख दो 1000। इधर आएगा आउटस्टैंडिंग, इधर क्या आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी 5,500 तो 5,500। ओके क्लियर, तो दिस इज अ प्रेजेंटेड बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग है एड टू रिस्पेक्ट एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्री गए साल एडवांस दिया था, कौन सा है करंट ईयर का है तो ऐड करें, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे दिया है। प्रीपेड एट द एंड लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, ओके, एंड बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा 1000। ओके, तो सब लोग क्लियर, किसी को डाउट्स है, एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स? बहुत सिंपल है, ये सेम फाइनल अकाउंट जैसा है। फाइनल अकाउंट में ये नया पार्ट है बिगिनिंग वाला, एट देन हम लोग ऐड करते हैं और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, प्रीपेड एट द एंड हम लोग माइनस करते लेस फ्रॉम रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस और बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, तो डाउट्स है तो यस बोलो, डाउट नहीं है तो नो बोलो। चलो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दो मेरे को। बहुत सिंपल है, हमारा एक सम हो गया। ओके, ये सेम फाइनल अकाउंट जैसा है, सिंपल है, यस। चलो तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी किस पे, सब्सक्रिप्शन पे, किस पे, सब्सक्रिप्शन पे। ओके, तो देखते क्वेश्चन नंबर 6 को क्या है सॉल्यूशन है, अभी क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर रहा हूँ मैं भी, बिकॉज पहले हम लोग को बेसिक सम खत्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 किस पे, ये क्वेश्चन नंबर 6 सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। पहले अकाउंट वाला था, अब ये वर्किंग नोट वाला है, मींस एडजस्टमेंट में ऐसा दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अगेन तुम लोग बताने का है करंट ईयर कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा है और नेक्स्ट ईयर कौन सा है। ओके, हाँ जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में दिया है वैसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले मैं एज पर फॉर्मेट जा रहा हूँ, बाद में सिंपल वे तरीके से भी सॉल्व करेंगे इसको जब पढ़े समझ करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले क्वेश्चन में क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही दे दिया था। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट और पेमेंट में दे दिए, अकाउंट में ही दे दिया था इन लोगों ने। ये देखो क्वेश्चन 2 जैसा अकाउंट में दिया था, अब अकाउंट में ही दिया है, अब क्या दिया हम लोग को, इसमें हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, ये एडजस्टमेंट में दिया हो सकता है, तो तुमको बताना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 50,000, subscription outstanding as on 31st March 18 10,000, subscription outstanding as on 31st March 2019 20,000, subscription received in advance as on 31st March 20 15,000, subscription received in advance as on 31st March 19 10,000. You are required to show presentation in income expense account for the year ended 31st March 19 and balance sheet as on that date. तो हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ईयर का बनाने का है, 31st मार्च 2019 का। अब बच्चे लोग
तुम लोग बताओ मेरे को, करंट ईयर कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा है, और नेक्स्ट ईयर कौन सा है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को बराबर पढ़ो एक बार फिर से। आई विल गिविंग यू 30 seconds. Tell me which is my current year, which is my last year, and which is my next year. चलो फटाफट बताओ। चलो फटाफट बताओ। Which is my current year, which is my last year, and which is my next year। बहुत सिंपल है। एक नोटबुक और पेन भी निकाल के रखो तुम्हारे रेफरेंस के लिए। कम ऑन फटाफट, 30 seconds already gone। एटीन 19 current year, 17-18 last year, and 19-20 next year। ध्रुव का सही जवाब। आज लगता है ध्रुव खाना खा के आया है बहुत। आज खाना फुल फॉर्म में ध्रुव आज। ओके ओके, आज धंधो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट ईयर इज, सी जो साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो हमारा करंट ईयर है, या जो साल का तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो हमारा करंट ईयर है। ठीक है, तो करंट ईयर इज माय 2018-19, देन लास्ट ईयर विल बी 2017-18, एंड नेक्स्ट ईयर विल बी 2019-20। अब हमको बताना है तुमको, तुम ऐड करोगे लेस करोगे। तो पहले हम सॉल्यूशन में चलते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर। तो आंसर तो पहले क्या आएगा, हम वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे जैसे गणित, हम अकाउंट में करेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, तो करंट ईयर का कितना मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 18-19, ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर है। ओके, 18 करंट, इतना पैसा हम लोग को आया हुआ है। रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 50,000, तो इधर ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे 50,000, पूरे 50,000। ओके, फिर हमको माइनस करना है। ओके, लास्ट ईयर भी माइनस करना है और नेक्स्ट ईयर भी माइनस करना है। तो पहले हम वो करेंगे। लास्ट ईयर ऑलवेज क्या है, उसको क्या बोलेंगे, लास्ट ईयर को हम क्या बोलेंगे ऑलवेज, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज एडवांस। सी इनकम रहेगा ना तो एडवांस लिखने का, अगर एक्सपेंस हमने किया अभी उसको हम लोग प्रीपेड लिखने का। इसको तुम प्रीपेड नहीं लिख सकते ना बेटा, प्रीपेड मीन्स देना है, हमने एडवांस में दे दिया है। एक्सपेंस को हम पेड करते हैं, इनकम को रिसीव करते हैं। तो एडवांस, एडवांस एट एंड। क्यों सर एडवांस एट एंड, क्यों सर ये नेक्स्ट ईयर का है, इज माई ऑफ नेक्स्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कौन सा ईयर है, मेरा ये लास्ट ईयर है, ये लारा लास्ट ईयर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, फिर हम एक लाइन छोड़ देते, फिर हमको क्या करना है, फिर प्लस, पहले प्लस वाले भी कर सकते हो, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड, ओके ऐड ही करना है हम लोग को। ओके, और प्रीपेड एट द बिगनिंग। ओके, प्रीपेड एट द बिगनिंग। सर आउटस्टैंडर एंड ऐड क्यों करना है, बिकॉज ये कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का है। नहीं समझ में आया तो लिख दी करंट ईयर का है, ये समझ लेने का। ओके, प्रीपेड, प्रीपेड बिगनिंग, गए साल एडवांस दिया था, है कौन सी ईयर का, करंट ईयर का, तो प्रीपेड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, एडवांस। ओके, तो इसको बोलेंगे एडवांस एट एंड। ये साल एडवांस दिया है कौन सी ईयर के लिए, एडवांस एंड नहीं, एडवांस एट द बिगिनिंग, गए साल एडवांस दिया था, है कौन से ईयर का, करंट ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ और यहाँ पे एक लाइन देता हूँ।
ठीक है, अब तुम लोग को बताना है क्या ऐड करूंगा क्या मैं लेस करूंगा। ठीक है, अब तुम लोग को फटाफट रेडी रहो ऐड लेस बताने की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2018 10,000। ईयर एंडिंग क्या है 31st March 2018, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 18। तो ये कौन सा ईयर है, ये ईयर है 2017 2018। ये कौन सा ईयर है, ईयर एंडिंग क्या है 31st March 18, तो कौन सा ईयर है 2017 2018। तो बताओ ऐड करोगे लेस करोगे 10,000, ये 2017-18 का है 10,000 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, क्या करोगे लेस करेंगे, ये माइनस करना पड़ेगा। सर क्यों माइनस करना पड़ेगा, अरे तू तो गए साल का है, तू तो 12th का बच्चा नहीं है, तू तो 11th का बच्चा है, तो 12th में आके कैसे बैठेगा, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10,000 को क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, लास्ट ईयर का है। ठीक है, अब बताओ आगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019, ये कौन सा ईयर का है और इसको ऐड करोगे लेस करोगे। चलो बताओ ये कौन सी ईयर का है, इसको हम क्या करेंगे। ठीक है, काजल का आंसर आ गया है, धनंजय का आंसर आ गया है, पूजा का आंसर आ गया, अमन का आंसर आ गया, ध्रुव का आंसर आ गया। ओके, ईशानी का क्या करोगे ऐड करोगे। सर ऐड करेंगे ये करंट ईयर का है। सर कैसे मालूम करंट ईयर, ईयर नहीं क्या है 31st March 20 मीन्स 2018 2019। ठीक है, पॉइंट है, तो उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या करना ऐड करना पड़ेगा, कितना अमाउंट आएगा 20,000। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन received in advance for as on 31st March 15,000 मीन्स 31st March ये कौन से है 2017 2018 में एडवांस आया था 15,000 का, क्या था एडवांस आया था 15,000 का। ओके, तो बोलो ये जो 15,000 कौन सी ईयर का है, ये 15,000 कौन से ईयर का है। नहीं नेक्स्ट कैसे हो सकता है, कौन से ईयर का है 15,000। अरे आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये एडवांस है बेटा, ये सब बराबर प्रश्न पढ़ो। एडवांस सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन एडवांस 31st मार्च, तो ये 17-18 में मिला था, 17-18 में मिला था, तो एडवांस कौन से ईयर का होगा 18-19 का होगा ना। तुम यहाँ पे क्यों कंफ्यूज होते हो। ओके, ये मिला का भी हम लोग को 17-18 में मिला है, एडवांस है, तो एडवांस मीन्स व्हाट, इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर इन करंट ईयर, अगले साल का पैसा ये साल आया है, तो अगला साल कौन सा है 2018-19। ओके, तो लास्ट तो करंट ईयर कौन सा है 17 मीन्स 17-18 में हम लोग को 18-19 का पैसा आया है, तो है कौन सी ईयर का ये 18-19 का है, 18 कौन सा ईयर है करंट ईयर है। तो क्या करोगे तुम लोग ऐड करोगे, ये ऐड करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग। चलोगे एडवांस एट द बिगिनिंग, कितना अमाउंट है 15,000, तुम ये ऐड पहले लोगे तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एज ऑन 31st March 2019। ओके, कौन से ईयर में मिला है 18-19 में मिला है, कौन से ईयर में मिला है 18-19 में मिला है, तो 18-19 में एडवांस मिला है। ओके, तो है कौन से ईयर का ये 18-19 में, पहले चेक करने का रिसीव में कौन से ईयर में मिला है एडवांस में 18-19 में मिला है, लेकिन 18-19 में मिला है, 18-19 हमारा करंट ईयर है, तो 18-19 मिला है अगले साल का, तो ये है कौन से ईयर का नेक्स्ट ईयर का है, तो सर नेक्स्ट ईयर क्या है। ओके, नेक्स्ट ईयर है 2019 2020, ये 19-20 का है, कौन सा है 19-20 का है, हम क्या करेंगे माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो एडवांस एट द एंड क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना अमाउंट है मेरे को बताओ 10,000। ओके, इट्स 10,000, पॉइंट क्लियर। तो 50 + 10 + 10 70, अब ये दोनों माइनस करना है, तो फॉर्मूला डाल दिया इक्वल टू 70 - 20 - 15। ओके, ये आ गया 35,000 आंसर। सॉरी, ये तो माइनस, ओके गड़बड़ कर दिया मैंने, जो माइनस करना था वो मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड करो माइनस कर दिया। ठीक है,
उसको मैं मिस्टेक रेक्टिफाई करता हूँ, डिलीट और ये भी डिलीट, ठीक है। तो इधर आएगा इक्वल टू 50,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 30 और ये ऐड करना है, तो इक्वल टू 30,000 प्लस 20 प्लस 15, ओके। तो आंसर कितना है 65,000। और तुमको और एक बात रखना, जो भी एंड लिखा है एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एट द एंड, उसका दूसरा इफेक्ट आएगा, ओके। एडवांस एट द एंड मीन्स अगले साल की इनकम ये साल मिलेगी, मीन्स इसको हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड एडवांस। तो बताओ ये कहाँ पे आएगा, ये क्या है, इनकम रिसीव्ड एडवांस है। बताओ ये बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा कि असेट में आएगा। एडवांस एट द एंड ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा कि असेट में आएगा। चलो जल्दी बताओ, कमन फास्ट, ध्रुव, काजल, खुशी, पूजा, जल्दी। ये जो एडवांस एट द एंड है 10,000 रुपीज, ओके, और एडवांस आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 20,000 रुपया, ये कहाँ पे आएगा, अमन बोल रहा है एसेट में, गलत जवाब, ओके। ये आएगा लायबिलिटी में आएगा। एडवांस एट द एंड विल कम ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी। सर क्यों, कैसे, ओके। अगले साल की सबसे पहले सबसे इनकम है, तो अगले साल की इनकम अगर ये साल आती है, अगले साल की इनकम अगर ये साल आती है, ओके, तो ये साल के लिए क्या है वो लायबिलिटी है। कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो क्या लिखोगे इधर, ए डी एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है, एडवांस सब्सक्रिप्शन में अमाउंट है 10,000, ओके। अब आउटस्टैंडिंग मीन्स ये सब्सक्रिप्शन लेना है हमको, ये 20,000 अब तक लेना बाकी है। तो बताओ ये 20,000 कहाँ पे आएगा, दिस ट्रेड और एन का इफेक्ट आएगा ही आएगा, ओके। तो 20,000 कहाँ पे आएगा, असेट में आएगा कि लायबिलिटी में आएगा। चलो जल्दी बताओ, कम ऑन टेल मी फास्ट, असेट में आएगा कि लायबिलिटी में आएगा, असेट में आएगा, सही जवाब। कि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, एड टू रिस्पेक्ट टू इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड, और ये एडवांस में मींस रेस्ट फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो इधर हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करने का, कि सब स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, जब भी उनको आउटस्टैंडिंग वर्ड दिखता है ना तो उन लोग सिर्फ क्या लायबिलिटी में लिखते हैं, ओके। ऐसा नहीं होता, ओके। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखो, वो ज्यादा बेटर होगा, ओके। तो ड्यू कितना है 20,000 पॉइंट है, तो तुम लोग ईयर भी मेंशन कर सकते हो, ओके। ये आएगा 2019-20 का है, अगले साल का, राइट, ओके। और ये कौन सी है, करंट ईयर का है, 2018-19 का है, ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये भी हो गया हम लोग का ना। तुम लोग को और एक चीज बताता हूं मैं ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिख रहा है तुम लोग को, सब लोग को, कैन यू सी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, से यस और नो। हम अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे को तो अकाउंट बना के बहुत इजी लगता है, आई रियली फाइंड इट वेरी इजी बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट। जैसे वो गवर्नमेंट में दिया ना अकाउंट, ओके। तो सब लोग को खुशी बोल रही है दिख रहा है, यस। तो अकाउंट बना के भी तुम कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो तुम, हम अकाउंट बना के सीखे कि नहीं सीखे, करें या नहीं करें, अकाउंट बनाने के भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, करें, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं तुम लोग को अकाउंट बना के, कम ऑन टेल मी, यस सीखना है, ओके। तो सबसे पहले इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है। अगर असेट है तो डेबिट बैलेंस में आएगा, तो डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। अगर असेट है तो डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, ओके। इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे इनको हमको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब इधर क्या दिया देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 2018-19 5,000, तो करंट ईयर का है, ठीक है। रिसीव किया तो बाद में देखेंगे इसको, पर ओपनिंग चेक करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18, ये कौन सा है, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर 2017-18, गए साल का क्लोजिंग
17-18 का क्लोजिंग, तो 18-19 का ओपनिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स पैसा लेने का है, मीन्स क्या लेने का है, पैसा लेने का है। पॉइंट क्लियर। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018, तो हमको पैसा लेने का है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एसेट है। ओके, जैसे बैलेंस शीट में लिखा है इधर सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये एसेट है ना, इधर आएगा इस पोजीशन। वैसे गए साल का होगा कि बैलेंस शीट 18-19 की है, वैसे बैलेंस शीट 17 की बनेगी। सो 17-18 का क्लोजिंग मीन्स 18-19 का ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे दिया है तुम लोग को, ओके। और सबसे इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग का हमारे लिए एसेट है। तो कौन सा बैलेंस है, डेड बैलेंस है। तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। सो ईयर लिखते हैं 2017-18, गए साल का क्लोजिंग, तो करेंट ईयर का ओपनिंग। तो सर कितना अमाउंट है, चेक कर लेते। ये अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 10,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 19, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है 31 मार्च 19। ये कौन से आ रहे हैं, 2018 2019, ये क्लोजिंग है। तो कहाँ पे है, क्लोजिंग में आएगा, ओके। तो क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग ओपनिंग डेबिट में, तो क्लोजिंग क्रेडिट में। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन, सॉरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। कितना बैलेंस है कैरिड डाउन, 20,000, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी ईयर का है, ये करंट ईयर का है। तो इधर लिखते 2018-2019, ओके। ये भी हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, ओके, पॉइंट हियर। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018, 15,000, ओके। एडवांस में कब मिला था, 17-18 में, ओके। कोई भी इनकम एडवांस में मिलेगा, कोई भी इनकम एडवांस से मिलेगा, इनकम एडवांस की लाइबिलिटी है, एंड एवरी लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ओके। पॉइंट क्लियर। एक मिनट, हेलो। हाँ, कोई भी इनकम है तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ओके। तो इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। ये कौन सा का है, ये लास्ट ईयर का है, या तुम लिख तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, गए साल में एडवांस मिला था, है कौन सी है, करंट ईयर का है, ओके। पॉइंट क्लियर। तो गए साल मिला, एडवांस मिला था, तो गए साल एडवांस मिला, तो गए साल में कहाँ लिखा रहेगा, गए साल के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो इनकम रिसीव्ड एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज माय लाइबिलिटी, ओके। तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है चेक कर लो, 15,000, ओके। तो इधर आएगा 15,000, ओके। तुम लिख सकते हो एडवांस एट बिगिनिंग, ओके, एडवांस एट बिगिनिंग, ओके। इसको तुम लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग एट एंड, मीन्स पैसा लेने का है, तो असेट है, ओके। सॉरी, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बिगिनिंग तो ओपनिंग, बिगिनिंग में ओपनिंग ना, ओपनिंग में क्लोजिंग, इसको लिख सकते हो तुम लोग आउटस्टैंडिंग एट एंड, कंट्रोल वी, ओके।
ठीक, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा तुम लोग को टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अकाउंट बना के बहुत सिंपल है, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड 20,000। ओके, इस अब आगे देखते हैं क्या दिया है। सब्सिडी इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च, तो करेंट ईयर में एडवांस मिला है, 18-19 में एडवांस मिला है, कौन से ईयर का, नेक्स्ट ईयर का है। इसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लायबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे आएगा। ओके, तो ओपनिंग यहाँ पे तो क्लोजिंग यहाँ पे, इसका ओपनिंग यहाँ पे तो क्लोजिंग यहाँ पे, बहुत सिंपल है। तुमको शॉर्टकट सिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं, पहले हम लोग लॉजिकल चीजों को करेंगे। ओके, तो इधर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये अमाउंट है 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग या तो ऐसे करो तो भी चलेगा, अकाउंट बनेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को तो हमेशा अकाउंट से इजी पड़ता है। ओके, बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं, लेकिन अकाउंट इज वेरी सिंपल, अमाउंट लिख दो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो उसको बोलेंगे एडवांस, एडवांस एट एंड, अपने आप हमको आंसर मिल जाएगा 60,000। ओके, अब बच्चा जो रिसीव किया था हमने वो, राइट, ये बचा है भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर 2018-19 मिला ना, तो सबसे मिला तो एंट्री का इनकम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट। ओके, कितना मिला है, 50,000। ओके, इसको क्लोज कर देते, तो टोटलिंग कर लेते हैं, इसका टोटल है 85। ओके, तो इधर भी कितना आएगा, 85, और इसका डिफरेंस कितना है, इसका टोटल कितना है 20,000, 85 माइनस 20 कितना आएगा, 65,000। ओके, ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारी इनकम है, तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, तो इधर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना अमाउंट डिफरेंस कितना आएगा, 65,000। सर कैसे आया, 85 और 10 और 10 20, ये हमारा डिफरेंस है, इसको येलो में लेते हैं। ओके, तो सिंपल लॉजिक है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मींस पैसा लेने का है, तो असेट है, तो बैलेंस का डेबिट में आएगा। एडवांस एट बिगिनिंग, इनकम जो एडवांस लाइबिलिटी है, तो इधर आएगा। ओके, ओपनिंग इधर आया तो क्लोजिंग यहाँ पे लिख देने का। ओके, इसका ओपनिंग यहाँ पे आया तो क्लोजिंग यहाँ पे आएगा, और पैसा रिसीव किया है तो इधर आएगा, और जो भी डिफरेंस है कहाँ पे जाएगा, प्रिंट लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी है सॉल्व करने का, आइदर यू कैन डू विद द वर्किंग नोट, ओके, आइदर यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन, और जो भी एंड है ना, जो भी एंड में उसका सेगमेंट आएगा, देखो आउटस्टैंडिंग एंड मींस पैसा लेने का है, तो बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, ये एडवांस एट द एंड है, तो लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ मैं रिकॉर्डिंग, हम आज ये दो ही सम करते हैं, आगे हम सम नहीं करेंगे। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ,